हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो ये ब्लाउज कल मैंने स्टिचिंग करके गई थी और अभी इसमें थोड़ा सा तुरपाई होना है और डोरी लगनी है। तो लेकिन मैं अभी आपको दिखा रही हूँ और फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये बहुत बहुत सुंदर लग रहा था मुझे ब्लाउज ये बन के। और इसमें ये बैक में देखिए ये डोरी लगेगी। ये टोटली ना बैकलेस ब्लाउज है और आजकल ये डिज़ाइन ना बहुत ज़्यादा चल रहा है। और ये देखिए, ये अभी ये ब्लैक कलर का ये वाला ब्लाउज है। तो अभी मुझे इसको कटिंग करना है और आज मुझे इसको स्टिच करना है। तो मैं जा रही हूँ अभी इसको कटिंग करने के लिए। तो ये देखिए, ये ब्लाउज है और ये क्योंकि कपड़ा ना थोड़ा सा हल्का था तो मैंने ना थोड़ा वो जो मोटा कपड़ा होता है ना ब्लाउज के पीस वाला, वो मैंने ले लिया है। तो उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो अभी एक थ्रेडिंग की कस्टमर आ गई थी, तो पहले मैंने थ्रेडिंग बनाया क्योंकि कटिंग करने बैठी थी और जब भी थ्रेडिंग की कस्टमर आ गई थी। तो इसी तरीके से मुझे काम देखना होता है, पार्लर का भी और अपना बुटीक का भी। तो फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी, साथ साथ में आप कटिंग देख सकते हैं। कई लेडीज़ों को ना, कई महिलाओं को, हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा ना अपने काम में आलस आता है। तो हम उस आलस को कैसे दूर करें, क्योंकि देखो, आलस हमेशा आपके काम को बिगाड़ता ही बिगाड़ता है। आलस एक ऐसी चीज़ है ना, जो अगर इंसान को आलस ना हो तो फिर वो इंसान अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है। और जिसकी जीवन में आलस होता है ना, वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। और ऐसे लोग कैसे होते हैं कि उनको करना तो कुछ भी नहीं होता है, उनको ना मेहनत करनी होती है ना कुछ, लेकिन उनको जीवन में ना सब सुख चाहिए होता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, आलस बेसिकली दो तरीके का होता है। एक तो होता है तन का आलस और एक होता है मन का आलस। तो जो तन का आलस होता है वो ये कि जैसे मान लो कि आजकल थोड़ा मौसम ऐसे चल रहा है, कभी कभी थोड़ा बहुत दोपहर में भी नींद से आने लगती है, खाना वाना खाने के बाद। या फिर सर्दियों में ऐसे होता है कि काम वाम करा और फिर दोपहरी में मन करता है कि सो जाओ। तो ये तो हो गया तन का आलस। मन का आलस ये हो गया कि आप कोई काम करना चाह रहे हो लेकिन मन नहीं करता करने का और आप टाल टाल रहे हो, कल पे परसों पे। तो इस तरीके से, तो फ्रेंड्स देखो, दोनों ही तरीके के आलस मेरे हिसाब से गलत है। पहली बात तो ये कि आपको जब जो काम करना है ना, आपको लग रहा है कि अभी ये काम करना है, तो आप ये मत सोचो थोड़ा सा भी कि मुझे ये काम अभी करना है या 1 घंटे बाद करना है या 2 घंटे बाद या कल करना है। जैसे ही आपको ध्यान में आया कि ये काम रह गया है, ये काम करना है, आप तुरंत उठो और ये काम करने लग जाओ। आपका आलस छूमंतर हो जाएगा। लेकिन अगर वही आप काम को थोड़ी देर में या फिर बाद में या फिर ऐसे ही टालते रहोगे तो वो काम आपका कभी भी नहीं होगा। तो आलस से दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसी टाइम उठो और उसी टाइम अपने काम में लग जाओ, आपका आलस तुरंत दूर हो जाएगा। देखो, ये मेरे साथ भी होता था पहले और अब भी होता है कभी कभी कि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो ना, आप बैठे हो तो बैठे ही हो, लेकिन आप जैसे ही काम करने लगते हो तो आपको ये लगता है कि अब ये सारा काम करके निपटा के ही बैठे। तो जितनी देर बैठे हो, काम को टाल रहे हो, उतनी देर का आलस है। जैसे ही आप उठ गए काम करने तो अपने आप आलस ख़त्म हो जाता है। तो देखो, टाइम वेस्ट करने में कुछ भी नहीं रखा है। आप अपने काम को मैनेज करना सीखो। मैं इतना काम करती हूँ ना कि अगर कभी, अभी वैसे जब से मैं दिल्ली आई हूँ, मैं एक दिन भी मैं छुट्टी नहीं करती हूँ अपनी दुकान की। हाँ, मैं मथुरा में थी तो कभी कभार मैं एक आध दिन की छुट्टी करती थी अगर, क्योंकि वहाँ पे मैं कर लेती थी, टाइम मिल जाता था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो वहाँ पे भी अगर मान लो मैंने एक दिन भी छुट्टी कराना, तो ऐसा नहीं है कि मैं घर में आराम से बैठती थी। मुझे आराम अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे बैठना ही नहीं अच्छा लगता था। अगर मान लो किसी दिन मैंने एक दिन भी छुट्टी कराना, तो मुझे पूरा दिन बहुत बुरा लगता था, कटता ही नहीं था। तो फिर मैं घर के काम में कुछ ना कुछ लग जाती थी, मशीन लगा दिया या फिर अपनी गोदरेज की सफाई कर ली, अलमारी की। तो इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ करती थी। या फिर वो सब काम ख़त्म हो गए ना, तो मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ऊपर ना, मतलब मथुरा में मेरे छत पे बहुत सारे गमलों में मैंने फूल वगैरह भी लग रहे हैं। तुलसी जी तो लगते ही हैं सबके घर में। और फूल, पालक, मेथी, धनिया और वो लहसुन, ये सारा मैं छत पे बो देती थी। और मैंने अपने मतलब बाहर ना थोड़ी सी जगह छोड़ रखी थी, तो वहाँ पे मैं ना बेल वाली चीज़ें जैसे एक दो लगा देती
रही थी तो उसको मैंने रस्सी से ना छत पे खींच रखा था। आप कभी मैं मथुरा जाऊँगी ना तो मैं आपको दिखाऊँगी। वैसे अब तो वो पेड़-पौधे सब सूख गए हैं क्योंकि घर खाली पड़ा है, लेकिन मैं लगाती थी। और पता है अपने हाथ से लगाया हुआ वो तो देखने में भी अच्छा लगता था, सुकून देता था। और तोरी तो इतना लगता था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, पालक भी लगता था। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि देखो, जीवन में जो खाली बैठता है ना और जो आलस्य करता है वो अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा सकता, कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। क्योंकि देखो, आपने सुना होगा तो ये कविता मैंने संस्कृत में पढ़ी थी, और ये मैं आपको बताती हूँ, ये बिल्कुल मुझे लगता है सच है। और वो ये है कि आलस्य कुतो विद्या, विद्या कुतो धनम, धनम कुतो मित्रम, मित्रम कुतो सुखम। कि आलस्य करने वाले को विद्या नहीं मिलती है। जो लोग स्टूडेंट हैं ये उनके लिए है। और जिनको विद्या नहीं मिलती उनको धन कहाँ से ही वो प्राप्त करेंगे, कहाँ से ही उनकी नौकरी लगेंगी, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और जो लोग नौकरी नहीं लगते, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पास मित्र भी नहीं है। ये आज का सच है। तो इस तरीके से हम सभी काम में इसको अप्लाई कर सकते हैं कि जब आप आलस्य करते हो तो कोई काम आप कैसे ही टाइम से करोगे, और आप कोई काम के लिए नहीं टाइम निकाल पा रहे तो आप अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करोगे। देखो, मैं यहाँ पे जब से दिल्ली में हूँ, यहाँ तो मैंने एक दिन भी कभी छुट्टी नहीं करी। आपको मैं बताऊँ, जिस दिन मैं कुंभ गई थी, आपको याद होगा मैंने आपके साथ ब्लॉग भी शेयर किया था कि कुंभ के ना अगले दिन ही आई थी मैं। 25 तारीख को सुबह में आई थी 8 बजे के करीब घर पे। मैं आई हूँ, खाना वाना बनाया है, नहाई धोई हूँ, और करीब 11 बजे के करीब मैं अपने दुकान पे चली गई। कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा आलस्य करते हैं अपने जीवन में, और जो लोग आलस्य करते हैं ना वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होते। आपको सबसे बेहतर क्या करना है, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के प्रति काम करो, अपने जीवन से आलस्य निकालो। और आज के टाइम पे ना पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं जो बस रोती रहती हैं। उनको मतलब जीवन के सब सुख चाहिए, लेकिन उनको ना मेहनत नहीं करना होता है, उनके घर के ही काम में पूरा दिन निकल जाता है। तो ये आपको नहीं करना है, आपको अपने घर के कामों को मैनेज करना है। जैसे ही आपको लगे ना कि हाँ मुझे आलस आ रहा है, आपको तुरंत से उठ करके उस काम में लग जाना है। जैसे ही आपको लगे कि इस काम को मैं कल करूँगी, परसों करूँगी, बस उठना है और काम में लग जाना है। बस यही एक तरीका है आलस्य को दूर करने का। और जैसे ही आप उस काम में लग जाओगे ना, आपका जो आलस्य है वो अपने आप दूर हो जाएगा, और आपका वो काम भी हो जाएगा। और जब एक काम होगा तो दूसरे काम के लिए आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ना कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। चाहे आप एक महिला हैं, चाहे आप एक पुरुष हैं। पुरुष तो आज हमारे समाज में कमाते ही हैं, महिलाओं को भी आजकल कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और कमाओ। क्योंकि देखो, कमाना, कई लोग ना अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हालात पे रोते हैं, लेकिन वो खुद काम करने के बारे में नहीं सोचते हैं। आप अपना कमाना देखो, मैं भी आज आप ये सोचो कि इतनी प्रॉब्लम मैंने झेली है। अगर मैंने अपने जीवन में आलस्य किया होता, मेहनत नहीं की होती, तो मैं अपने जीवन में अपने बच्चों को कैसे पाल रही होती, अपने जीवन को कैसे चला रही होती। तो इसीलिए देखो, मेहनत करना सीखो। बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी नहीं है, और बिना पैसों का जीवन में कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपके ना दोस्त रिश्तेदारों में आपकी इज़्ज़त तभी होगी जब आपके पास पैसा होगा। तो आप पैसा कमाना सीखो, भले ही छोटा काम करो, लेकिन कोई भी काम देखो छोटा बड़ा नहीं होता। आप स्टार्टिंग करो, फिर उस काम को धीरे धीरे बढ़ाओ। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस आप शुरुआत करो। और यकीन मानो, आप अपने काम में जब बिल्कुल सफल हो जाओगे ना, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने जीवन में कुछ किया। आपको भी, खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा, आपका जीवन बेहतर होगा। तो देखो, जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं, आप सबसे पहले अपने हालात पे ना रोने की बजाय काम को सीखो। आप विश्वास नहीं मानोगे कि देखो, लाइफ में ना, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ ऊँच नीच सबकी लाइफ में होता है, ठीक है? आप, कई लोग होते हैं कि थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, बहुत बहुत अच्छे पढ़े लिखे, थोड़े नहीं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, तो वो अपना जॉब कर लेते हैं। बट कई लोग होते हैं कि थोड़े मतलब मीडियम होते हैं पढ़े लिखे, और कई लोग बिल्कुल भी नहीं होते हैं पढ़े लिखे, और कई में कोई स्किल भी नहीं होता है। तो ऐसा भी होता है। आपको मैंने अपना पहले भी स्टोरी बताया है कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, ना सिलाई ना पार्लर, कुछ भी नहीं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने खुद से सिलाई करके पहले सिलाई सीखा, फिर उन सिलाई सीख के पैसों से
फ़ीस भी मैंने उनको कैसे दी थी कि मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 महीने में जिन दीदी के पास मैंने बेसिक सिलाई सीखी थी पहले सिंपल, तो उनको मैंने बोला था दीदी मैं आपको महीना लगने पे फ़ीस दूँगी। और 1 महीने के अंदर-अंदर मुझे सूट और जब सलवार पे मैं आई, सबसे पहले उन्होंने पेटीकोट सिखाया तो मैंने उनके ही पेटीकोट सिले काफ़ी। ज जब वो जो उनके आते थे वो मैं ही सिलती थी। और उनके जो सूट और सलवार जब उन्होंने उन्होंने सिखाना स्टार्ट करा तो उनके सलवार मैंने बहुत सिले थे। मतलब अगर आपको अपने जीवन में सफलता पाना है तो आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना होगा और तभी आप अपने जीवन में सफल ब्लाउज सिल होंगे। रही हूँ जो ब्लैक कलर का है हमारा ये वाला। तो ये ब्लाउज अभी मैं सिल रही हूँ और ये देखो मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और मैं काम कर रही हूँ। अभी दोपहर हो रही है, बेटा मेरा पढ़ रहा है और मैं अपना ये देखो ये काम कर रही हूँ। अभी तो दोपहर हो रही है, करीब 1 बज रहा है और 3 बजे बच्चे आएंगे। एक 3 बजे का बैच है, एक 3:30 बजे का है। 3 बजे पार्लर वाले आते हैं और 4:30 बजे आते हैं सिलाई वाले। तो बच्चे आएंगे तो अभी है थोड़ा टाइम, तो जब तक मैं ये ब्लाउज कंप्लीट करूँगी। तो ये रोज़ जूड़ा है और इसकी प्रैक्टिस आज बच्चों ने करी है, पार्लर वाले बच्चों ने। और ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया है मैं बच्चों घर ने। जा रही हूँ और सारे कपड़े रेडी हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं। और सुबह मैं आपको इनको एक-एक करके दिखाऊँगी।